को अगर और वचन में खोलेंगे लंबा विषय बनता जाएगा। 18 वचन पढ़ना चाहूँगा, याकूब 3 का 18। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले, जो पहले पंजाबी में पढ़े, अति धर्म का फल मेल करवाउण वालियां तो मेल नाल बीजिया जाता है। मिलाप कराने वाले यानी प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, वो क्या है? मिलाप कराने वाले हैं। अन्य जातियों का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके परमेश्वर तरफ से मेल कराना। धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। और मत्ती की अंजील भी इसके बारे में साफ तौर पे बताती है। मत्ती की अंजील 5 अध्याय में आ जाइए। मत्ती की अंजील 5 अध्याय, जहाँ पे लिखा धन्य हैं जो मेल कराते हैं, वो वचन पढ़ें। मत्ती की अंजील 5 का 7, 5 का 9। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ जी। तानो जेड़े मेल करवाउण वाले हन, क्यों जो वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो आपको संसारिक शारीरिक शैतानी ज्ञान के बारे में वचन में पता लगा, और परमेश्वर के ज्ञान के बारे में पता लगा सभी को। तो इसकी परख कर लोगे आप? परख कर लोगे हाँ या नहीं? कैसे करोगे? वचन में तो प्रभु ने कह दिया पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। और एक और वचन हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है आत्माओं को परखो। आइए वो वचन भी हम पढ़ेंगे। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को परखना बहुत जरूरी है। बिना परखे यहाँ पर कौन कब किस समय घुस जाएगा बर्बादी लेकर के, पता ही नहीं चलेगा। तो वचन स्पष्ट कहता है, हे भाइयों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को परखो। वो वचन अगर किसी को याद है तो बता सकते हैं। हे प्यारियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना कर लो, किसमें सबो है? आत्मा नु परखो। हाँ, पढ़ो शाबाश। हे प्यारियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना कर लो, सबो आत्मा नु परखो, भाई वो परमेश्वर तो हन कि नहीं, क्यों जो बाले झूठे नबी संसार विच निकल आए हैं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं। हालेलुया। तो पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। अभी वापिस हम नीति वचन 3 अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे। धन है वो आदमी जेनु बुद्ध लगती है, अति वो पुरुष जेनु ज्ञान प्राप्त हुंदा है। 3 का 13 से 19 तक पढ़ दीजिए लगातार। धन है वो आदमी जेनु बुद्ध लगती है, अति वो पुरुष जेनु समझ प्राप्त हुंदी है, क्यों जो ओहदी प्राप्ति चांदी दी प्राप्ति नालों अति ओहदा लाभ चोखे सोने नालों चंगा है। ओह तां लाला नालों भी अनमोल है, अति जिन्नियां वस्तां दी तेनू लोच है, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ। ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए। अब देखिए जो हमने पढ़ा
ज्ञान के बारे में। कौन सा ज्ञान? जो परमेश्वर की तरफ से आता है। जब वो ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? प्रकाशन देता है। फिर वो ज्ञान हमारे अंदर, ईश्वरीय ज्ञान बढ़ता जाता है। फिर पवित्र आत्मा हमें आत्माओं की परख का भी वरदान देती है। हालेलुया। और फिर एक मनुष्य बुद्धिमान बनता जाता है और फिर उसको बुद्धि की प्राप्ति बढ़ती जाती है, तो उसकी समझ की भी प्राप्ति बढ़ती जाती है। और फिर वो जो बुद्धि प्राप्त करता है, चांदी की प्राप्ति से भी वो बड़ी है और सोने से भी वो उत्तम है और मूंगे से भी कीमती है वो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि। और जितनी वस्तुओं की लालसा मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर रहकर करता है, उसके तुल्य वो तुच्छ ठहरती है, परमेश्वर के ज्ञान के तुल्य। समझ में आ रहा है सभी को? तो परमेश्वर का ज्ञान सबसे कीमती है और परमेश्वर की बुद्धि वो भी बहुमूल्य है, उसकी भी कोई कीमत है ही नहीं। आगे वचन कहता है, अगर ऐसा मनुष्य करता है तो परमेश्वर उसको लंबी आयु भी देता है। लिखा ना यहाँ, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, किसके? परमेश्वर के, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है, जो परमेश्वर की बुद्धि है। अगर हम बुद्धि के साथ इस पृथ्वी पे रहते हुए चलेंगे, फिर पवित्र आत्मा हमें लंबी उम्र देता है। संसार में अलग अलग देशों में जाकर के परमेश्वर की सेवकाई को करने का मौका देता है। हालेलुया। और इन खाली मिट्टी के बर्तनों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और वचन जैसा कहता है, मत्ती 6 अध्याय में, आइए वो वचन निकालिए। मत्ती 6 अध्याय में एक वचन पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 6 का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ जी, 33। पहले किसकी खोज करनी है? वो खोज करने की जगह कहाँ है? परमेश्वर का वचन है, लेकिन परमेश्वर का वचन का प्रकाशन कहाँ मिलता है? कलीसिया में। कलीसिया में कौन ठहराए गए? 5 प्रकार के दास। तो फिर वहां आना है या नहीं आना है? साल में एक बार आना है। और पहली सदी की कलीसिया बखूबी वो आती थी। पढ़ लो प्रेरितों के कार्य, यहां भी हाथ रखना, पूरा वचन पढ़े। पर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। हाँ, ये भी सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। अब मैं पहले नीति वचन वाला कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर प्रेरितों के कार्य में जाएंगे। नीति वचन कहा था 3 अध्याय 16 वचन में पढ़ रहा था, उसके दाहिने हाथ में लंबी उम्र रहती है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। देखिए, जब परमेश्वर हमारे इस मिट्टी के बर्तन में आकर के अपने महिमा को प्रकट करता है, तो हम नालायक निकम्मे एक आदर का बर्तन बन जाते हैं। जैसा कुरिन्थियों की अंजील में भी, कुरिन्थियों की पत्री में भी लिखा है, वो भी पढ़ेंगे। तो ये एक आदर का बर्तन हो जाता है, एक निरादर का बर्तन। जैसे वचन कहता है, क्रूस की कथा बहुतों के लिए क्या है? ठोकर का कारण है, और बहुतों के लिए क्या है? उद्धार का कारण है। हालेलुया। तो मनुष्य जाति में बहुत से मनुष्य निरादर के बर्तन के तौर पे बनाए गए, बहुत से मनुष्य आदर के बर्तन के तौर पे। जैसे मूसा को फिरौन के सामने उसका परमेश्वर बना के परमेश्वर ने भेजा, है मूसा, तो फिरौन के ऊपर परमेश्वर है, मैं ठहरा रहा हूं। तो फिरौन क्या बन गया? निरादर का बर्तन। और मूसा क्या बन गया? आदर का बर्तन। क्योंकि वो मूसा, वचन में लिखा है, मूसा पूरी पृथ्वी के लोगों में से सबसे नम्र था। परमेश्वर के वचन में ये गवाही है, मूसा पूरी पृथ्वी के लोगों में से सबसे अधिक क्या था? नम्र था, दीन था,
17, 18, 19 में पढ़ रहा हूँ। उसके मार्ग आनंददायक है यदि हम परमेश्वर की बुद्धि का प्रकाशन पाते हुए, जैसे जबूर 119 का 105 भी कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में, उसकी रोशनी में चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमें हर एक वो रास्ता दिखाएगा जिस पे हमें चलना चाहिए और हर एक धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। उसके सब मार्ग कुशल के हैं, किसके, परमेश्वर के। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। जीवन का वृक्ष, जो इस परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करते हैं, वो जीवन का वृक्ष की क्या खूबियां हैं, वो भी जबूर पहले अध्याय में लिखा हुआ है। निकालिए जबूर पहला अध्याय। रुकिए, जबूर पहला अध्याय 3 वचन पढ़ें। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇ ਸੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वह उस वृक्ष के समान है। कौन? जो नीति वचन में 3 अध्याय में कहावतां 3 अध्याय 3 बार उसका 18 वचन में लिखा, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। तो जीवन का वृक्ष परमेश्वर के संतों को भी देखा गया है, जो इस पृथ्वी पे हैं, जो परमेश्वर की कलीसियां। असल में जीवन का वृक्ष तीसरे स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, वो प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलता है। तो ऐसे संतों की क्या खूबी है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया, यानी वो पवित्र आत्मा की नदी में लगा है। कौन? ऐसा मनुष्य, ऐसा भाई, ऐसा बहन जो परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करता है और परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है और अपनी ऋतु में फलता है। मतलब पवित्र आत्मा के फल उस पर नजर आते हैं, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मतलब वो जितना बुजुर्ग हो जाए उतना उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का नूर, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। संसारिक उम्र उसकी घटती जाएगी, लेकिन आत्मिकता में वो, भीतरी मनुष्यत्व में वो, जो भीतर एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है, नई सृष्टि, वो बढ़ता जाएगा। और आगे लिखा, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मतलब ऐसा संत या ऐसा भाई या बहन जो भी काम करे वो सफल होता जाता है। कहावतां 3 का 19, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा सिद्ध किया है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आज तक सब कायम है। क्या है? आज तक सब कायम है। तो एक और वचन पढ़ के हम